तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से मैं ऐसी बात लेकर आया हूँ आपके सामने जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है अभी तक के सफ़र में। और आज डे 5 है मेरे इस वीडियो का। कल मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि कल जहाँ अभी सरस्वती पूजा था, पता है आप सभी को। तो कल उनका विसर्जन था माता रानी का, तो उन्हीं का विसर्जन के दौरान मैं ज़्यादा व्यस्त था यहाँ पर, तो उसके चलते मैं वीडियो नहीं डाल पाया। और आज ये वीडियो पोस्ट होने वाली है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो में ज़रा से भी आपको लगे कि हाँ, ये बात आपके लाइफ में सही लग रही है और ये सही होना चाहिए, या फिर जो भी आपको सही लगे, अगर अच्छा लगे तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं इसी तरह आपके लिए एक नई बात और एक नई एक्सपीरियंस, एक नई सीख और नई बातें आपके लिए लाता रहूँगा। और आशा करता हूँ कि आप लोग अपने अपने लाइफ में अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये गाइस, आज का टॉपिक है कि हम जो भी काम करने के लिए ठानते हैं उसे पूरा नहीं कर पाते। ये आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। यूजुअली ये सभी के साथ होता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहली बात यह है कि जब हम कोई काम को लेते हैं तो उसके ऊपर विचार नहीं करते कि वो काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। जस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे आपने सुबह उठा, ठीक है। सुबह उठने के बाद आप जो है इधर उधर जाते हो, मोबाइल चलाते हो, कुछ जो पढ़ते हो वो पढ़ते हैं या मोबाइल चलाते हैं। उसी तरह से 10 से मतलब कि 8-10 फ्रेश होते होते बच जाता है। उसके बाद अगर कोई काम आता है तो फिर से आप खाना खाते हो, फिर से मोबाइल देखते हो, और कोई दोस्त यारी बुला दिया या फिर बोल दिया चलो यार कहीं इधर उधर, तो उधर आप चले जाते हो और आपका काम रुक जाता है। यहाँ पर गौर से सुनिएगा गाइस। तो गाइस, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको अपने लाइफ में एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि डे के हिसाब से आपको ये भी प्रश्न पूछना पड़ेगा आपके अपने आप से कि ये जो काम जो मुझे मिल रहा है, कोई भी काम हो, घर का काम हो, बाहर का काम हो, दोस्त का काम हो, या कहीं जाना हो, या कहीं किसी के पास मिलना हो, कुछ भी करना हो, वो काम ही होता है। तो उसमें सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि वो काम मोस्ट इम्पोर्टेंट है या नहीं। मतलब कि यह है यहाँ पर कि जब आप उस काम को सोचोगे कि वो काम मेरे लिए कुछ मायने रखता है, अगर वो काम मायने रखता है तो उसको कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो काम मायने नहीं रखता है तो उसे अभी ही साइड कर दीजिए। काहे कि जो काम हमें करना चाहिए वो काम हम नहीं करके बाकी बस सारा काम करते हैं गाइस। इस बात से एग्री हो कि नहीं, कमेंट जरूर करना। आपको भी पता है, मुझे भी पता है गाइस, कि जितने भी काम मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और भविष्य में मेरे काम आने वाले हैं, उस काम को छोड़ करके बाकी बस सारा काम हम लोग करते हैं। और ये कड़ी सच्चाई है आज के डेट पे। ये किसी को बुरा लगे या कुछ भी लगे, उससे कोई मतलब नहीं है। बस इतना कहना चाहूँगा कि जो काम आपको सही रास्ता दिखाए, जो काम आपके लक्ष्य की ओर ले जाए, जो काम आपके माता पिता को खुश रखे, वही काम करो गाइस। और अपने आप को भी खुशी मिले वैसा काम करो। अब क्या है कि वगैरह वगैरह सारा काम हो जाता है लेकिन अपना काम छूट जाता है। यहाँ या पॉइंट नोट करना गाइस, सारा काम जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो काम रह जाता है, बाकी बस सारा काम हम लोग निपटा देते हैं। वैसा काहे करते हैं हम लोग? इसके बारे में कभी विचार की हो? नहीं ना, बस यही फेरा है। इसको समझने का देर है, और इसको अगर अब भी नहीं समझोगे तो फिर कभी नहीं समझ पाओगे। और जब आप कमाने के लायक हो जाओगे तब आपको समझ आने लगेगा। जब एक ही दिन में 10 जगह आपको काम में भी जाना है और कहीं जाना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट काम आपको जहाँ लगे कि कर रहा है आज वहाँ जाना ही पड़ेगा, और भी अदर मतलब काम के अलावा दूसरा काम में, तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट काम और क्या होता है अपना काम। ठीक है, मतलब मैं अभी से आपको ये कहूँगा कि अपने आप को ऐसा ट्रेन कर लो ताकि आप एक दिन में अगर 5 काम भी आपको मिले कि यहाँ वहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, तो उस जगह पर जाकर के अटेंड कर सको बिना एनी हेजिटेट का और बिना हैरासमेंट का। क्योंकि गाइज,
आज मैं तो अकेला हूँ अपने घर में, एक ही लड़का हूँ, और मैं जानता हूँ कि मेरे शेड्यूल क्या है। कल विसर्जन था, मैं अपना कहानी कल का बता रहा हूँ, इसीलिए मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। कल सुबह मैं जब उठा तो मेरे पास तो गाड़ी है, मैं चलाता हूँ, जितना पता है आप ही लोगों को, कि उस गाड़ी से मैंने मतलब कुट्टी जो होती है गाय की, उसको पहले मैंने सुबह 6 बजे से उठ करके मैं यहाँ से गया, उसको ले करके आया 8:30 बजे। फिर 8:30 बजे बिना ब्रश किए गाड़ी निकाला और चल गया घर अपने। वहाँ से मैंने अपने पिताजी को लेगा दवा करवाने के लिए, फिर वहाँ से वापस लौट के जब आया 3 बजे, उसके बाद फिर मुझे यहाँ जुलूस में भी अटेंड होना था। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था क्योंकि मैं यहाँ का एक तरह का सदस्य बन चुका हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, तो यहाँ भी आना ज़रूरी था, क्योंकि जुलूस में या फिर मूर्ति विसर्जन में किसी तरह का कुछ दिक्कत ना हो, उसके लिए हमारे जितने भी कमेटी मेंबर है सबको होना ज़रूरी होता है। तो ये मेरा शेड्यूल था। मुझे लगा कि जिस हिसाब से मैं डॉक्टर के पास गया था, शायद गड़बड़ा सकता था, टाइम ज़्यादा लगता है वहाँ पर डॉक्टर का चेकअप में, तो उस हिसाब से लगता है। तो ये भी बात होता है। ये मेरा कल का शेड्यूल था। रात के 1:30 बज गए थे गाइस जुलूस को घुमाते घुमाते, क्योंकि इतना भीड़ था और प्लस लोग इतने सारे थे। यहाँ पर थोड़ी मारपीट भी हो गई हमारे एरिया में वही जुलूस के कारण। तो ये शेड्यूल, मैं अकेला हूँ, कभी एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया था कि एक साथ इतने सारे काम को भी करना पड़ेगा मेरे लाइफ में, क्योंकि यहाँ जाना फिर वहाँ जाना उठना। और अभी कम से कम मैंने 100 किलोमीटर ट्रैवल की थी। उसके बाद भी मैंने 1:30 बजे 2 बजे रात तक ये कमेटी मेंबर से ये जुलूस अटेंड किया गाइस। ये बाइक चला करके आना, बाइक चला करके जाना और फिर यहाँ पर रात भर रहना, जगे हुए रहना, ये बोलने में आसान है, लेकिन जो करता है उनके लिए वो जानते हैं कि क्या होता है। आज के जनरेशन में लोग थोड़ा सा भी काम करते हैं ना तो संकोच करने लगते हैं और घबरा जाते हैं, अरे क्या कर रहे हैं यार, टायर्ड होने लगते हैं, एकदम उदास हो जाता है मन उनका, मतलब कि उबर जाता है उस काम से। तो यही कहूँगा। और एक चीज़ और गाइज मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस की है कि जो काम में मन ना लगे और वो काम आपके लिए बेनिफिट है फ्यूचर में, ये चीज़ में ध्यान देना अपने लाइफ में, कि जो काम आपको करने से बोर लग रहा हो, ठीक है, और वो काम आपके लिए, आपको मालूम है कि वो काम आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिट ले आएगा या फिर बेनिफिट है आपके लिए, तो वो काम को करो गाइस। दोस्त हो, भाई बहन, जो भी मेरे चैनल से जुड़े हो, मैं अपने भाई के जैसा भी बोल रहा हूँ। एक छोटा भाई समझो, जो बड़ा भाई समझेगा बड़ा भाई समझो, बहन है वो भी भाई समझो। और मैं यही कहूँगा कि अपने फ्यूचर को देखते हुए चलो, क्योंकि जब परिस्थिति और स्थिति दोनों जब बदलती है, मतलब जब अभी आपको लग रहा होगा कि मैं अभी तो पढ़ रहा हूँ, काम करने की मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन जब आपकी उम्र हो जाएगी और एक बाय एक आपको काम करने के लिए निकलना पड़ेगा, तब आप हार जाओगे गाइस। तो अपने माइंड को ट्रेंड कर लो अभी से कि मुझे अपने लाइफ में अपने माँ बाप के लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, क्योंकि सब लोग आगे निकल रहे हैं, बस तुम पीछे रह जाओ। मैं भी आगे निकलने जा रहा हूँ गाइस। अब मैं भी कदम रख चुका हूँ अपने लाइफ की, और नींव जो होती है ना, मैं उसे बना रहा हूँ अभी। जिस दिन वो नींव बन जाएगी उस दिन मेरी बिल्डिंग खुद ब खुद खड़ी हो जाएगी। या बिल्डिंग की बात नहीं है, मेरी लाइफ की फ्यूचर की बात है। जिस दिन मेरी नींव रखी जाएगी मेरे टैलेंट की और मैं जो कर रहा हूँ उसके प्रति, उस दिन मेरी अपने आप वैल्यू और अपने आप मेरा भविष्य बन जाएगा। तो आप भी अभी से शुरू करो। मैंने बता दिया कि क्या करना है। और आलसी जो करते हो ना आप लोग, वो करना छोड़ दो। नींद, ये जो नींद आती है ना, एक समय के बाद ऐसा आएगा कि सोने के लिए भी सोचना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अभी से कह रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप अपने आप को ट्रेंड करो, अपने लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करो, ताकि आपकी लाइफ कंफर्टेबल जोन से गुजरे। अभी मेहनत करोगे तो आपकी 3 साल 5 साल जो भी आपका टाइम लगेगा, मेहनत करो, उसके बाद आप आराम से ज़िंदगी को जियो गाइस।
ताकि आपको बोलने वाला कोई ना हो। आपका अधिकार है गाइस अपने जीवन में सफल होने का, आपका अधिकार है गाइस अपने ज़िंदगी में एक अच्छा नाम कमाने का, आपका अधिकार है गाइस अपने ज़िंदगी में माँ-बाप को खुश करने का, आपका अधिकार है कि खुद खुश भी होने का। तो ये अधिकार को किसी को देना मत कभी आज के बाद, और कोई आपकी लाइफ को चला ना सके वैसा सिचुएशन कभी मत आने देना। क्योंकि आज के दौर में लोग मतलब कि एक होता है ना कि लोग चाह रहे हैं कि मेरे पास वो आदमी आए और मैं बकरी जैसा जो होता है उस टाइप से मैं उन्हें काम करवाऊँ। तो ये करने से बचो। मैं नहीं कहता कि काम बुरी चीज़ है, काम अच्छी चीज़ है, बट सिचुएशन बहुत लोगों की अच्छी नहीं होती है। मैं भी इमेजिन कर सकता हूँ, मेरे भी सिचुएशन वैसी नहीं है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि गाड़ी भी चलाऊँगा अपनी लाइफ में, इतना अच्छा स्कूल पढ़ने के बाद भी, लेकिन चला रहा हूँ ना तो उसी तरह। तो सिचुएशंस कभी भी बदल सकती है, तो उसके हिसाब से हमेशा आप रेडी रहो। और मैं यही कहूँगा कि अपने आप पर ध्यान दो, क्या आप में कमी है उसको उभारने की कोशिश करो, क्या आपको क्या और बदलने की कोशिश करनी है उस चीज़ पे ध्यान दो। ज़्यादा सोचो मत, सोचने से कुछ नहीं होगा। जहाँ हो, जैसे भी कर रहे हो करते जाओ, एक ना एक दिन रंग लाएगी। तो गाइस मेरी बात को पॉइंट करना, ये कोई समझिए कोई रिपोर्टर नहीं कह रहा है, कोई न्यूज़ रिपोर्टर नहीं कह रहा है, आपका एक भाई बोल रहा है। मैंने वो दुःख से झेला है, इसलिए आपके सामने बोल रहा हूँ ऑन कैमरा। और ये वीडियो आज पोस्ट होगी, आज तारीख है 6 तारीख है, फरवरी है 2025 का। और ये बात आज नहीं, जो भी वीडियो को अपने समय में देखेगा वो अपने लाइफ को रियलाइज़ ज़रूर करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से मेहनत करो, जहाँ हो कोसना बंद करो। जैसे सिचुएशंस में हो, जिस हालात में हो, जिस परिस्थिति में हो, जिस फाइनेंशियल कंडीशंस में हो, उसको देखते हुए अपने आप को सुधारने की कोशिश करो और अपने लाइफ को बेटर बेस्ट बनाने की कोशिश करो। तो मैं यही कहूँगा कि इस भाई की बात मानो और इस भाई को सपोर्ट करो, ताकि आप भी अपने लिए कुछ कर सको। मैं चाहता हूँ कि आपके सपोर्ट से और मेरे मेहनत से मैंने जो कुछ सोचा है अपने लाइफ में उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। और कोशिश क्या करूँगा, मैं करूँगा। ये बात मैं कह रहा हूँ और कहूँगा भी, करूँगा भी। इसीलिए मुझे सपोर्ट करें और आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगे। वीडियो को बोरिंग मत समझिएगा, सिर्फ बात बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है ऐसा मत समझिएगा। जो ठुकराया वो पछताया गाइस, ये चीज़ मुझे पता है। अच्छी चीज़ें हमेशा बोरिंग होती है, ये माइंड में बैठा लो आज के बाद से। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।